आज तो चल जाएगा कि तुम बात नहीं कर सकते, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, तुम 17, 18, 20 के हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इन फ्यूचर 10 साल बाद भी ये सेम सिचुएशन रही तो? हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज अपने बात करने वाले हैं कि इंट्रोवर्ट इंसान एक एक्सट्रोवर्ट कैसे बन सकता है, यानी कि एक जो कम बोलने वाला, कम बात करने वाला इंसान है, वो सभी से अच्छे से कैसे बात कर सकता है। सो देखो, ये कुछ मिथ्स हैं जो रहते हैं इंट्रोवर्ट के बारे में और एक्सट्रोवर्ट के बारे में, यानी कि जो लोग कम बोलते हैं उनके बारे में लोग क्या सोचते हैं, खुद भी क्या सोचते हैं कि मे बी इनको बात करना पसंद नहीं है, मे बी ये हेजिटेट करते हैं, ये घबराते क्यों हैं, है ना? और जो अच्छे से बात कर लेते हैं, ये ट्रेंड है, इन्होंने कहीं से ट्रेनिंग ले रखी है। देखो, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। इंट्रोवर्ट पे बात ज़्यादा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर लोग इस वीडियो को देखने वाले वो इंट्रोवर्ट होंगे, 16-17 साल के, 18 साल के, 20 साल के। मैं भी 20 साल तक एक इंट्रोवर्ट के लायक ही बात कर रहा था। मेरे को ज़्यादा बात करना पसंद नहीं था, ठीक है? स्कूल में बात करूँ तो मैं अकेला बैठना पसंद करता था कि मेरे से कोई बात ना करे ज़्यादा। मेरे को अकेला बैठना पसंद है, लास्ट बेंच पे सिर्फ़ एक बंदा, वो सिर्फ़ मैं। फिर उसके बाद मैंने धीरे-धीरे बात करनी स्टार्ट करी और उससे मेरी पढ़ाई पर भी फ़ायदा हुआ मुझे, पढ़ाई पर भी बेनिफिट हुआ। फिर अगर मैं बात करूँ, मैंने काफ़ी जॉब्स करी तो वहाँ पर मेरे को लोगों से बात करने में हेल्प हुई। तो काफ़ी रहता है, इस चीज़ का बेनिफिट तो रहता ही रहता है। देखो, सिंपल सी बात, आप अच्छे से इंटरव्यू में बात कर सकते हो, इंटरव्यू अच्छे से क्रैक कर सकते हो, स्पीच अच्छे से दे सकते हो। मान लो स्कूल में कोई प्रोग्राम है, मैंने पहली बार स्पीच दी, मुझे याद है मेरा मुँह लाल हो गया पूरा। ठीक है? लेकिन मैंने वो स्पीच कंप्लीट करी। मैं छोड़ सकता था, मैं टीचर की तरफ से देख रहा हूँ, है ना? तो टीचर मेरे को इशारा कर रहे हैं कि थोड़ा ऊँचा बोल, तो चाहता मैं छोड़ के जा सकता था, लेकिन वहाँ पर मैंने उस चीज़ को छोड़ा नहीं, वहाँ पर स्पीच मैंने कंप्लीट करी। देन क्या, फिर मैं एक बार प्रेयर के अंदर फर्स्ट टाइम आगे आया, तब भी मेरे को थोड़ा-सा घबराहट हो रही थी, लेकिन मैंने किया तब भी, है ना? तो ऐसे धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके मैंने इम्प्रूवमेंट करी। लास्ट में ना आपको मैं एक टिप देके जाऊँगा, कैसे मैंने एक्स्ट्रोवर्ट वाला वो जो स्टेप है, वो स्टार्ट किया। तुम बैंक में जाते हो, तुम सैलून पे जाते हो, तुम रेस्टोरेंट के अंदर जाते हो, तुम कहीं भी जाते हो, तुम्हें खुलकर बात नहीं कर सकते, तुम किसी से नेगोशिएट नहीं कर सकते, यानी कि मोल-भाव नहीं कर सकते अगर तुम कहीं चले गए। तो सोच के देखो, कल को तुम्हारे बच्चे तुम्हारे साथ हैं, तुम किसी से मोल-भाव नहीं कर सकते, तुम डरे-डरे हुए, सहमे हुए हो, तुम्हारी वाइफ़ तुम्हारे साथ है, तुम्हारा परिवार तुम्हारे साथ है और तुम ऐसे रहोगे, तो तुम्हें कैसा फ़ील होगा? एक बार सोच के देखो। आज तो चल जाएगा। आज तो चल जाएगा कि तुम बात नहीं कर सकते, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, तुम 17, 18, 20 के हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इन फ्यूचर 10 साल बाद भी ये सेम सिचुएशन रही तो? तुम्हें डर भी क्या लगता है, मैं बताता हूँ, कि सामने वाला मुझे क्या कर देगा? देखो, मारेगा तो नहीं कोई भी अगर तुम किसी से बात करोगे। अगर सैलून वाले को बोलोगे कि भाई ऐसे बाल काट दे, ऐसे थोड़ी बियर्ड सेट कर दे, या मोल-भाव करोगे आप कपड़ों वालों के साथ, किसी के साथ भी, तो वो आपको मारने तो नहीं लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मना ही कर देगा। सिंपल, आप किसी अपोज़िट जेंडर से जाओगे बात करने, तो आपको ये लगता है कि कहीं केस-वेस ना कर दे, है ना? तो देखो, आप अपने से बड़ी वाले ऐज के, मान लो आप 20 के हो, तो आप बात करो 25 से 30 वालों से, ठीक है? किसी से पूछ लो कि भाई ये कैसे होगा, ये चीज़ कैसे होगी? आप स्कूल में हो, अपने टीचर से अच्छे से बात करो, है ना? या फिर आप मान लो अपने आस-पड़ोस में अपने रिलेटिव्स हैं, उनसे किसी से नॉर्मल बात कर लो कि ये चीज़ कैसे होगी, ये एड्रेस कहाँ है, ये कैसे हो सकता है? स्मॉल टॉक स्टार्ट करो। फिर धीरे-धीरे आप एज कम करते जाओ। तो 30 से बात करते थे, फिर 28, 27-28 से, फिर 25 से, फिर अपनी एज वाले पे आ जाओ। और फिर जब अपनी एज वालों के साथ कंफर्टेबल हो जाओ, तो फिर आप अपोज़िट जेंडर से बात कर सकती हो। क्योंकि देखो, सीधे आप डायरेक्ट अपोज़िट जेंडर से बात करना चाहोगे कि मैं दूसरों से बात करूँ, मतलब लड़के हो तो लड़की से बात कैसे करेंगे, लड़की है तो लड़के से, या फिर आप अपने पेरेंट्स से भी खुलकर नहीं बात कर पाते। तो इसका मेन फंडा यही है कि सामने वाला क्या सोचेगा। देखो, अगर आप बात नहीं करोगे तब भी कुछ ना कुछ हर एक बंदा सोचेगा, तो तुम इससे अच्छा है बात करो। बात करोगे तो बेस्ट है। कि मैं एक चीज़ पे चलता हूँ कि अगर ये चीज़ काम कर गई तो, अब मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, सपोज़ दैट ये 6 मिनट की रिकॉर्ड हो चुकी है। अब तुम एक चीज़ चेक कर रहे हो कि कम्युनिकेशन कितनी ठीक हो चुकी है। अब मेरी पहली वीडियो देखो और ये वाली वीडियो देखो, कम्युनिकेशन डे बाय डे अच्छी होती रहती है अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो। टिप मैं आपको लास्ट में बता के रहूँगा इस वीडियो के एंड में, कि जिसने मुझे भी हेल्प किया। अब आप एक चीज़ नोटिस करके देखो कि आपके जो बुज़ुर्ग थे, आपके दादा-परदादा और लोग थे, है ना? जिन्होंने तलवारें चला दी, शेरों को काट दिया, हाथियों के साथ जो लड़ गए, है ना? और वो आज ऊपर बैठ के देख रहे होंगे, है ना, कि उनके पोते पड़पोते क्या कर रहे हैं? एक कैमरे के आगे बात करने से शर्मा रहे हैं, 4 लोगों में बात नहीं कर पा रहे, ठीक है? इन इस बात के लिए उन्होंने कुर्बानियाँ दी थी, सोच के देखो। और डर भी क्यों रहे हो तुम? क्यों शर्मा रहे हो कि तुम्हें कोई खाने को देने जा रहा है? कोई नहीं दे के आ रहा ना, तो तुम अपने लिए खड़ो, बात करो। कि एक रियल मैन, देखो, लड़कियों की मैं बात नहीं कर रहा, लड़कों के लिए अगर मैं बात करूँ तो देखो, तुम एक इंसान हो, तुम्हें एक लाइफ़ चलानी है, तुम्हें एक परिवार पालना है,
तुम्हें दुनिया के अंदर स्टैंड आउट करना है, तो तुम्हें बात करनी पड़ेगी। तो ये डर मेरे साथ भी था, जैसे मैंने पहली बार एक स्पीच दी, प्रेयर में गया मैं, मैंने पहला इंटरव्यू दिया, पहले मैंने किसी इंसान को अप्रोच किया अननोन को बात करने के लिए, तो वो डर मेरे अंदर भी था, तुम्हारे अंदर भी होता। देखो मेरे अंदर डर था, लेकिन मैंने फिर भी डर को रहते भी वो चीज़ की, और तुम्हें जब वो चीज़ को डर लगता है और तुम उस चीज़ से वापस चले जाते हो। यही डिफरेंस है एक एक्सट्रोवर्ट और एक इंट्रोवर्ट के अंदर, कि एक इंट्रोवर्ट बंदा जो कम बात कर सकता है, नहीं बोल सकता, और एक एक्सट्रोवर्ट है जो किसी से भी बात कर सकता है। अब फिर बात आती है कि इसको कैसे सॉर्ट आउट करें, कैसे सही कर सकते हैं। सो मैंने को बताया कि जैसे आप ज़्यादा एज वालों से बात करो, फिर एज कम करते जाओ धीरे-धीरे। छोटी-मोटी बात करो, छोटा-मोटा पूछो, बैंक में जाते हो, बात करो, पूछो, थोड़ा बहुत आइडिया आता है, फिर आप थोड़ी धीरे-धीरे आपकी हेजिटेशन कम होनी स्टार्ट हो जाएगी। और जैसे आप फिर कैमरे के साथ बोल सकते हो, आपने कैमरा उठाना जस्ट ऐसे लगाया, अपना 1 आधा मिनट जो भी आपके मन में आता है, मान लो आपको अपने इंट्रोडक्शन देना है कि हे माय नेम इज़ जसप्रीत सिंह, सो आई एम फ्रॉम श्री गंगानगर, दिस एंड दैट, है ना? ये थोड़ा-सा बोल के अपना रिकॉर्ड कर लो, ऐसे करते जाओ। मैं कुछ क्लिप्स साइड में लगा भी दूँगा कि जब मैंने स्टार्ट करा था तो मैं कैसे प्रैक्टिस के लिए मैंने किया था। और जब मैंने किसी से पहली बार जाकर बात करी होगी, है ना, ये है माय नेम इज़ जसप्रीत सिंह, मैं न्यू हूँ यहाँ, ये ना, ये चीज़ मेरे को बताओगे कहाँ है? तो ऐसे आप स्टार्ट कर सकते हो।